सुझाई ना दे तो बहिष्कार का नारा लगा दो। मगर मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से बाइकॉट देखे हैं, पर किसी बाइकॉट से कुछ हल होते नहीं देखा। जैसे 1965 के युद्ध के बाद पाकिस्तान से और कुछ ना बन पड़ा तो भारतीय फिल्मों की नुमाइश ही रोक दी, और तो और भारत में रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान में आकाशवाणी सुनना भी गद्दारी करार पाया। फिर कई 3 जंगों और 32 वर्ष बाद 2007 में अकल आई कि पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री को अगर जिंदा करना है तो लोगों को सिनेमा तक लाने के लिए भारतीय फिल्मों का सहारा तो लेना पड़ेगा। चुनाचे अगले 12 वर्ष तक सब ठीक रहा, पर पिछले साल फरवरी में बालाकोट हो गया और सबसे पहला नज़ला भारतीय फिल्मों और गानों पे पड़ा। आपसी व्यापार बंद हुआ और जोश में प्याज, टमाटर, आलू के साथ साथ दवाओं के रॉ मटेरियल का भी बाइकआउट हो गया। फिर 1 वर्ष बाद किसी लाल बुझक्कड़ को ख्याल आया कि सस्ती दवाओं का तो फायदा भारत की बजाय पाकिस्तानी मरीजों को होता है, परंतु चंद महीने पहले ही जान बचाने वाली दवाओं का रॉ मटेरियल भारत से खरीदने की इजाजत मिल गई। रही बात बॉलीवुड फिल्मों की, तो बस इतना हुआ कि अब सिनेमा में नहीं लगती मगर सीडी पे या ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इस तरह ये फिल्में देखने का एक फायदा ये भी है कि देशभक्ति को कोई खास चोट नहीं लगती। एक और समस्या भी हमारे यहाँ है, जब भी इसराइल फलस्तीनियों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करता है तो हमारे यहाँ फौरन किसी ना किसी के पेट में मरोड़ उठता है, बाइकॉट, यहूदियों की बनाई हुई तमाम चीजों का बाइकॉट। जब इन जज्बातियों से कहा जाए कि भैया इसराइल को पाकिस्तान ने तस्लीम नहीं किया, ना इसराइल कोई चीज पाकिस्तान से जा सकती है ना वहां से आ सकती है, तो फिर कौन से यहूदी उत्पादनों का बहिष्कार किया जाए। वो कहते हैं जिन जिन बैंकों और कंपनियों में यहूदी पैसा लगा हुआ है उन सब का बाइकॉट। मगर ये बाइकॉट अगर वाकई, अव्वल तो मुझे शक है कि हो पाएगा, लेकिन फर्ज करें कि हो भी जाता है तो अंदाजा है कि कितना महंगा पड़ेगा। शायद आपको और हमें बाकी जिंदगी केले के पत्ते बांध के गुजारनी पड़े। चुनाचे उसके बाद यहूदियों का बाइकॉट एक बार फिर धुंध में गुम हो जाता है। तो ऐ मेरे हिंदुस्तानी दोस्तों, आप बहुत शौक से चाइना की चीज़ों का बाइकॉट करो, लेकिन अपने हाथ पांव बहिष्कार के कुल्हाड़े से बचाते हुए। अगर आपके बाइकॉट से एक न एक दिन चीन के साथ सीमा पे चल रहे विवाद ठीक हो जाते हैं तो जाहिर है इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। लेकिन इस दौरान कुम्हार पे बस ना चले तो खुदा के लिए टिकटॉक के कान मत ऐंठते रहना। हमारे यहाँ एक मिसाल है कि मुर्दे का मुंडन करने से लाश हल्की नहीं हो जाती। मैं जाती तौर पे राष्ट्रवादी नहीं हूँ, देश प्रेमी हूँ। मेरा अपना ख्याल है, जो कि गलत भी हो सकता है, कि राष्ट्रवाद अंधा और जज्बाती होता है जो आपको कहीं भी हकाल के ले जा सकता है। राष्ट्रवाद का मतलब है कि मैं अच्छा हूँ और तुम बुरे हो। जबकि देश प्रेम बहुत खूबसूरत होता है और अक्ल की आंखों से काम लेता है। तुम अपने देश से मोहब्बत करो, मैं अपने देश से मोहब्बत करता हूँ। लेकिन चला लीजिए कुछ दिन और राष्ट्रवाद से काम, लेकिन आखिर में काम देश प्रेम ही आएगा। बिल्ली का रंग काला है कि सफेद, इससे क्या फर्क पड़ता है अगर वो चूहे पकड़ सकती है। ये कहावत है चीन के महान नेता देंग ज़ाओबैंग की। आप चाहें तो इन दिनों इस कहावत का